अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम टू ऑल व्यूअर्स। एक दो फिर से अपने चैनल अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। नए व्लॉग से नंबर डिस्प्ले को हाजिर है। हायर कंपनी का जो 405 एसडी है और जो 405 इन्वर्टर है, दोनों का एक कंपेरेटिव रिव्यू हम आपको कराने लेके। ये कन्वर्टेबल फ्रीजर है हायर कंपनी के दोनों। अगर आप चाहते हैं कि उसको आप फ्रीजर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो फ्रीजर के ऊपर आप चला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जी हमने इसको रेफ्रिजरेटर के तौर पर उसको यूज करना है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। मोटा मोटा आपको इसके स्पेक्स बताते हैं कि हायर कंपनी डीप फ्रीजर किस तरह डिजाइन करती है, हायर कंपनी का डीप फ्रीजर आपको क्यों लेना चाहिए, कंपटीटर का डीप फ्रीजर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। ये आपने, हम किसी की बुराई नहीं करते, ना उनका किसी का हम ना नाम लेंगे, हम सिर्फ स्पेसिफिकली जिस चीज के ऊपर है उसके स्पेक्स आपको बताएंगे। फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, फैसला आपने करना है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। अगर हमारी बात से आप मुत्तफिक है तो उस हिसाब से आप चले, नहीं तो आपको हमने वीडियोस तो सारी डाली होती है, आप उसमें से अपना जो सिलेक्शन है वो खुद कर सकते हैं। हायर कंपनी का जो सबसे पहला क्लेम है, ये क्लेम करते हैं कि हम 100 हार्स कूलिंग रिटेंशन देते हैं आफ्टर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली चली जाती है, बिजली बंद हो जाती है, तो 100 घंटे अगर आप इसको नहीं खोलते तो इनके क्लेम के मुताबिक इसके अंदर पड़ी हुई कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती। ये हायर कंपनी का अपना एक क्लेम है। ये चीज होगी। दूसरा, इसके अंदर हायर कंपनी का क्लेम ये किस वजह से, वो ये है कि ये कहता है कि जी हमारे एसी से हमारा जो डीप फ्रीजर है उसमें से कूलिंग जो है वो निकल नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि हमने जो डोर्स बनाए हैं वो 3 लेयर्स डोर्स बनाए हैं, 3 लेयर्स में ये डोर बना हुआ है। तो और पोमिंग थिकनेस जो इनकी है वो बड़ी हाई क्वालिटी की पोमिंग इन्होंने इसके अंदर की होती है, जिसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी बड़ी होती है। इसमें से कूलिंग निकलने का जो खदशा है वो इंतहाई कम हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा, ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो डीप फ्रीजर है वो हमने बनाया है जनाबे वाला एक जोड़ के अंदर, जिसके अंदर जंग लगने का या लीकेज का आने का कोई खदशा इसके अंदर नहीं है। तीसरी, इसके अंदर जो बात है, आप किसी भी ब्रांड के साथ इसको कंपेयर करें तो ये जो पोमिंग थिकनेस आपको वॉल पोमिंग थिकनेस नजर आ रही है चारों साइडों के ऊपर, तो ये आपको हायर कंपनी की सबसे ज्यादा लगेगी। ये 38 mm 38 mm का इन्होंने इसको रखा है, तो ये भी बड़ा एक बेहतरीन किस्म का काम इन्होंने इसके अंदर कर दिया है। ठीक है जी। कन्वर्टेबल है, यहां से आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, यहां से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कहां पे आपने करना है, कंट्रोल आपने रखना है, सुपर के ऊपर आपने रखना है, उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल वाला है, 100 आवर्स कूलिंग रिटेंशन होने के साथ साथ ये सिंपल वाला है। तो सिंपल और इन्वर्टर के अंदर ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस होता है, बिल का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि एक हायर कंपनी क्लेम के मुताबिक हमारा जो कोई भी वो है, क्या कहते हैं, फ्रिज है या डी फ्रीजर है, हायर कंपनी क्लेम करती है कि जो हमारा जो इन्वर्टर है वो बेसिकली लेस देन 1 यूनिट पर डे इसका खर्चा है। तो अगर हम 1 यूनिट भी लगा दें तो 1 यूनिट का जो खर्चा आपका बनता है 24 घंटे का 1 यूनिट, तो तकरीबन 30 दिनों का आपके 30 यूनिट, और पाकिस्तान में बिजली की कैलकुलेशन करते हो तकरीबन 1500 रुपए का इन्वर्टर का बिल आएगा। और सादे का बिल चूंकि 2 यूनिट ये दिन के 24 घंटे का लेता है, तो उसका जो आपका बिल है वो तकरीबन 3000 आएगा। तो ये आपका जो बेसिक डिफरेंस है उसके अंदर नजर आता है। हमारे पास चूंकि दोनों अवेलेबल है, HDF 405 इन्वर्टर भी अवेलेबल है, HDF 405 SD भी अवेलेबल है, दोनों डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है। आप दोनों को खरीद सकते हैं। दिसंबर की सेल में इस वक्त हमने इसमें लगाए हैं। ये 1,02,000 का लगा हुआ था, 98 का मिलेगा। ये 95 का लगा था, 91 का मिलेगा। तकरीबन 7,000 रुपए का जो बेसिक प्राइस का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सेल प्राइस हमने आपको बता दी है। खरीदने के लिए आप हमारे शोरूम पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर भी उसको मंगवा सकते हैं। चैनल चूंकि नए हैं हमारे सारे, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन आपने इसके अंदर मस्ट सेट करना है ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट से आप मुस्तफीद हो सके। थैंक यू।